दोस्तों, जैसे डेली अपनी दिनचर्या में हम शाम के समय खाना खा के बिल्कुल दूध पी के मस्त होके टीवी देख के और फिर शाम को सो जाते हैं। तो उस टाइम हम बिल्कुल मस्त होते हैं, एकदम ठीक ठाक होते हैं। बट सुबह ही जैसे ही हम उठते हैं, सुबह जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है, तो जैसे ही उठते हैं तो 12 बजे होते हैं। दोस्तों, 12 बजे का मतलब ये नहीं कि हम 12 बजे उठते हैं। 12 बजे का मतलब ये है कि हमारे चेहरे पे 12 बजे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा चेहरा बिल्कुल उदास उदास लगता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने दिनचर्या के काम करते हैं। उसके बाद नहाते धोते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, और उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी आती है और फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और दिनचर्या के काम शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी बिहेव करते हैं। वो भी जब 2 से ढाई महीने की डोरमेंसी पीरियड के बाद दोबारा उठते हैं तो उनके भी 12 बजे होते हैं। ठीक इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं, देखिए मेरे थूजा, मोरपंखी या विद्यारानी, कुछ भी बोलिए आप, इनके प्लांट्स के भी 12 बजे हुए हैं। देखिए इनके भी चेहरे पे भी 12 बजे हुए हैं। तो दोस्तों, इनको दोबारा रिवाइव करने के लिए, दोबारा इनको ठीक ठाक करने के लिए हमें इनको भी नहलाना धुलाना पड़ेगा, इनको भी ठीक करना पड़ेगा, इनके भी बाल काटने पड़ेंगे, इनको भी अच्छा भोजन देना पड़ेगा। तभी हमारे गार्डन की सुंदरता बढ़ाएंगे, तभी हमारे गार्डन में चार चांद लगाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थूजा मोरपंखी प्लांट के बारे में। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हम देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं चर्चा थूजा प्लांट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने अर्थ एंड लीफ चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे मोरपंखी प्लांट के बारे में। देखिए मेरा तो पूरा बाग लगा हुआ है, ये पूरा जंगल मैंने इसका बनाया हुआ है। ये देखिए साथ में जो ये देख रहे हैं हाइब्रिड मोरपंखी है। ये देखिए इसकी हाइट देखिए, करीब 5.5 फुट के करीब इसकी हाइट है दोस्तों। 5 से 5.5 फुट के करीब हाइट है। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है। तो आप देखिए मेरे कंधे से भी ये क्रॉस कर रहा है। दोस्तों, मेरे इस प्लांट की एज करीब 5 साल है और ये हमारा एक तरह से गोल्डन थूजा प्लांट है, जो कि हाइब्रिड क्वालिटी होती है। और देसी जो हमारा प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। यही दोनों में फ़र्क होता है। और जो हाइब्रिड गोल्डन होता है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली नेचुरली इसकी शेप बनी होती है, जबकि देसी प्लांट की शेप हमें बनानी पड़ती है। ये देखिए सारे मेरे देसी हैं और कुछ एक मेरे इसमें गोल्डन प्लांट भी हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस किस तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, डोरमेंसी के बाद हमें इसमें क्या करना है, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। देखिए इसमें ये इस तरह इसके सीड्स आ गए हैं। ये देसी थूजा का प्लांट है, देसी मोरपंखी का प्लांट है। इसमें इस तरह देखिए मोटे मोटे सीड्स आते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, इन सीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। अब देखिए ये जो है प्लांट, ये देखिए ये एक तरह से गोल्डन थूजा का प्लांट है, जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। और ये सारे देसी प्लांट है। देखिए इसमें इस तरह के ये मोटे मोटे ग्रीन कलर के सीड्स आ गए हैं। तो हमें इन सीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना दोस्तों ये सारा जो भोजन है ना हमारे प्लांट्स का, बीज ग्रहण कर लेते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है और अपने बच्चों को मैक्सिमम भोजन देती है, खुद भूखी रहती है और बच्चों को खिलाती है, दोस्तों हमारे प्लांट भी ऐसे ही हैं। हमारे प्लांट जब भी उसमें कोई बीज लगता है, कोई फल लगता है, तो सारा ध्यान उनके जो फल, फूल और बीज जब जनरेट करते हैं ख़ास तौर पे, तो उसमें ध्यान चला जाता है और मैक्सिमम भोजन उनको देते हैं। तो जिससे हमारे जो प्लांट की जो एक तरह से पोषक तत्व होते हैं सारे बीज में या फल में चले जाते हैं और हमारा प्लांट्स एक तरह से ग्रो नहीं कर पाता ढंग से। तो सबसे पहले हमें बीज को हटा देना चाहिए, बीजों को हटाना चाहिए, ताकि हमारे जो प्लांट्स का जो भोजन है वो इन बीजों में व्यर्थ में ना जाए। हाँ, आपको कुछ बीज रोकने हैं तो आप रोक सकते हो, अदरवाइज जो सैकड़ों हज़ारों बीज जो लगे होते हैं इनका हटाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा दोस्तों, थूजा प्लांट के बारे में बताऊँ आपको, थूजा प्लांट को कभी दीवार के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दीवार के साथ रखने से क्या है, एक साइड से सूख जाते हैं, उनको हवा और धूप नहीं मिल पाती, तो वहाँ से ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल काला पड़ चुका है। ये देखिए कितना बुरा हाल है इसका। ये दीवार की साइड में था, ये सारा गल चुका है, ख़राब हो चुका है। तो आप ये गलती ना करें जो गलती मैंने की थी, मैं उसको फेस कर रहा हूँ। अब मैं इसको सबको हटाऊँगा, इसमें जितने भी गले हुए इसके पार्ट हैं सबको निकालूंगा और इसको दीवार से हटा के एक ओपन प्लेस में इसको रखूँगा, ताकि ये दोबारा ढंग से ग्रो कर पाए और हमारे गार्डन की सुंदरता को बढ़ा पाए। देखिए सभी मैक्सिमम प्लांट मेरे दीवार के साथ थे, तो उनमें इस तरह की समस्या है। तो इसको हम हाथ से बिल्कुल झाड़ के, देखिए बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसमें कांटे भी नहीं होते कि आपको हर्ट करेंगे, और इसको झाड़ के हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो काम हमें ये करना है कि ये सारे जो सूखे हुए पत्ते हैं इसको झाड़ के निकाल दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से, कितना हाथ मेरा भर गया है पूरा, और अभी इसमें काफ़ी है। तो इसको हमें
निकाल देना चाहिए पूरी तरह से। अब देखिए कितने सारे सूखे लीव्स इसमें से निकल के बाहर आए हैं। देखिए अगर हमारे प्लांट में लगे रहते तो दोस्तों हमारे प्लांट को पूरी तरह सुखा सकते हैं ये, क्योंकि इसमें भीगने के बाद फंगस भी लग सकता है या फिर ये दूसरे जो हमारे ग्रीन जो लीव्स हैं उनको भी सुखा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जितने भी हमारे सूखे लीव्स होते हैं इनको हमें साथ साथ निकालते रहना चाहिए, ताकि हमारे प्लांट्स में दूसरे लीव्स साथ साथ में ना सूखें। तो दोस्तों पहला काम तो हमने ये कर दिया। अभी जो देसी हमारा प्लांट था उसमें से हमने पत्ते निकाल दिए सूखे हुए। अब देखिए जो हमारा हाइब्रिड प्लांट है जिसकी शेप ऑटोमेटिकली अपने आप बनती जाती है, इसमें भी एंड पर एजीज पर देखिए छोटे छोटे ये ग्रे कलर के एक तरह से सीड्स टाइप होते हैं, जबकि मैंने तो कभी इनको सीड्स के रूप में माना नहीं, पर ये लगते सीड्स जैसे हैं। तो इनको भी हमें हटा देना चाहिए। ये भी जो टिप्स पे होते हैं तो हमारे जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको ग्रो करने में बाधक होते हैं, क्योंकि टिप्स पे ग्रे आगे एक तरह से उसका रास्ता रोक लेते हैं और हमारे प्लांट्स की लीव्स बढ़ नहीं पाती, हमारा प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाता। तो ठीक इसी तरह देखिए इसको भी हम पूरे हाथ से ही इनको निकाल देंगे, इनको झाड़ देंगे बिल्कुल। तो हमारा प्लांट एक तरह से सूखे हुए लीव्स से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सेम समस्या मेरे जो हाइब्रिड वाला प्लांट है इसमें भी आई थी। जो दीवार के साथ इसका पोर्शन था वहाँ से इसके लीव्स काफ़ी गल गए थे, काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो मैंने भी इसको यहाँ से निकाल के दीवार के साथ से और साइड में खुले में रख दिया है। और देखिए अब इसके हम जो सीड्स हैं इनको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों 1000 की संख्या में ये भी सीड्स इसमें लगे हुए हैं, जो हमारे प्लांट का पूरा भोजन चट कर जाते हैं। एक तरह से प्लांट्स के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, जब ये सीड्स ग्रो होते हैं आप इनको निकाल दीजिए। आपने 7-8 आपने सीड्स इसमें छोड़ने हैं, कल को इससे आपने प्लांट लगाना है तो आप इसको रोक सकते हैं। अब वो सीड्स किस कंडीशन में बीज के रूप में कन्वर्ट होते हैं, कैसे हमें उससे प्लांट ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों जो अगला स्टेप आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर वो नहीं किया तो आप प्लांट्स में कोई भी आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कोई भी खाद लगा दीजिए, पर प्लांट्स आपका ग्रो नहीं करने वाला, आगे नहीं बढ़ने वाला। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है, अगर हमने इसकी प्रूनिंग टाइम पे कर दी। दोस्तों मैं अगर थूजा प्लांट की बात करूं, वैसे तो सभी प्लांट्स में प्रूनिंग करनी चाहिए, अगर मैं स्पेशली थूजा प्लांट की बात करता हूं तो साल में 2 बार इसको प्रून करना ज़रूरी है। और एक बार आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है, मतलब ज़्यादा इसको कट करना है, और एक बार आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग का टाइम जो इसका है दोस्तों वो फेब एंड का है, मतलब फरवरी एंड में आप इसको हार्ड प्रून कर सकते हो, और उसके बाद अगेन सितंबर में आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। तो आपका प्लांट एकदम बढ़ेगा, जल्दी ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा और पूरी तरह ग्रो करेगा। अब देखिए मैं सारे प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग एक तरह से कर दी है अभी, क्योंकि वैसे तो हम लेट हो चुके हैं क्योंकि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है, पर दोस्तों मैं किसी कारणवश इनका ध्यान नहीं दे पाया तो अभी भी अगर इसको प्रून कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अभी भी ये ग्रो करेंगे, अभी भी हमें प्रूनिंग का फ़ायदा कम से कम थूजा प्लांट में मिल सकता है। मैं और प्लांट्स के बारे में नहीं बोल रहा, आप ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे प्लांट्स भी अभी आप प्रून कर दें, क्योंकि उसका जो सही महीना था, सही महीना जो प्रूनिंग के लिए होता है वो फरवरी एंड का होता है, उसमें प्रूनिंग आप करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आते हैं। पर थूजा प्लांट के लिए बोल रहा हूँ कि इसकी प्रूनिंग हम अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो इस पर इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो प्रूनिंग का तब भी हमें फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैंने लगभग सभी प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी है। और दोस्तों जो हमारे देसी जो थूजा के प्लांट होते हैं मोरपंखी के, इनको तो वैसे भी हमें शेप अप करना चाहिए। अगर हम इसको शेप अप नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो ये एक तरह से झाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं, तो इनकी शेप बड़ी गंदी लगती है, बड़ी भद्दी लगती है, झाड़ जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ अगर इसको हम शेप अप करते रहते हैं तो दोस्तों बड़े सुंदर नज़र आते हैं और उसी हिसाब से ग्रो करते हैं जैसे हम इनको शेप अप कर देते हैं। जिस शेप में काटेंगे वैसे ही ये ग्रो करते जाएंगे। तो प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है थूजा प्लांट के लिए। वैसे तो सभी प्लांट को हमें प्रून करना चाहिए, बट इस केस में शेप के हिसाब से काटने में थूजा प्लांट को आप ज़रूर प्रून करें, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। और देखिए बीज तो सारे आपने ये हटाने ही हटाने हैं, जो बचे हुए देखिए मैं अभी भी हटा रहा हूँ, और थोड़े बचेंगे मैं वीडियो के बाद में हटाऊँगा, क्योंकि पूरा टाइम फिर वीडियो में ही निकल जाएगा, मुझे फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसको मैं बाद में निकाल दूँगा। ये देखिए अब इसको हम शेप अप कर देते हैं। पहले ये बिल्कुल झाड़ की तरह नज़र आ रहा था, शेप अप करने के बाद ये शेप निकल आती है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह के बड़े प्लांट को शेप अप करने के लिए जो मेरे पास औजार है, ये देखिए एक बड़े साइज़ की सीजर है,
बड़े साइज़ की कैंची है जो अक्सर आपको मालियों के पास नज़र आती है। और दोस्तों मैं भी क्या बोल रहा हूँ, हम भी तो माली है ना यार, हम कौन से कहीं के मजिस्ट्रेट हैं, हम भी तो माली का ही काम कर रहे हैं देखिए। और फिर हम बोल रहे हैं जी मालियों के पास होती है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भी क्यों ना हो। और दोस्तों इसको अगर आप लाएंगे बाज़ार से ख़रीद के तो ये आपको मिलने वाली है आज की डेट में 500 से 600 रुपये तक, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे इससे छोटे साइज़ में लेंगे तो 400 में भी मिल सकती है। मैं इसको आज से करीब 2 साल पहले 500 रुपये में लाया था, और आज थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी है तो 600 रुपये की लगा लीजिए। बट इससे शेप अप एक तो बहुत फास्ट होती है, बहुत ईजीली होती है और बहुत अच्छी होती है। तो आप इसको लाना चाहें तो आप ला सकते हैं और अपने गार्डन में एज ए टूल इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल है, ये काफ़ी अच्छी है। दोस्तों थूजा प्लांट का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। वास्तु की दृष्टि से भी थूजा प्लांट हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। थूजा प्लांट को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन एक चीज़ का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि मोरपंखी का प्लांट या थूजा का प्लांट जब भी लगाएं तो जोड़े में लगाएं। और दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको आप जोड़े में लगाते हैं तो कहते हैं कि घर में सुख शांति बनाए रखता है, घर में आपका धन धान्य से वृद्धि होती है और आपके परिवार में स्वास्थ्य वृद्धि करता है, सुख शांति बनाए रखता है और कभी रुपए पैसे की कमी नहीं होती, ऐसा कहा और सुना जाता है। दोस्तों मैं इस पर गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा कहते हैं और सुनते हैं। और दोस्तों बचपन में तो आप जानते ही हैं, थूजा प्लांट को हम एक तरह से विद्या रानी का प्लांट मानते थे और अपनी बुक्स के अंदर इसकी कटिंग को रखते थे ताकि हमारे को विद्या ग्रहण करने में हमारी विद्या रानी हमारी हेल्प करे। तो आपको दोस्तों अच्छी तरह याद होगा, जो थोड़े से मैच्योर्ड एज के उनको पता होगा कि हमारे टाइम में थूजा प्लांट को कितना जानते हैं, जबकि आज के बच्चे शायद इसके बारे में इतना ना जानते हों। और दोस्तों हमें अपने किसी बात का एश्योरेंस अगर किसी को देना होता था तो हम विद्या रानी की कसम भी खाते थे कि विद्या रानी की कसम मैंने ये काम ऐसे नहीं किया, और उसको मान लिया जाता था क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट इतनी करते थे। दोस्तों मेडिसिन की दृष्टि से भी थूजा का प्लांट बहुत अच्छा है। हमारी कई प्रकार की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा के प्लांट की हेल्प से बनाई जाती हैं, इनके सीड्स की हेल्प से बनाई जाती है और इनके लीव्स की हेल्प से बनाई जाती हैं। दोस्तों थूजा का प्लांट बहुत ही शुभदायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है वास्तु दृष्टि के हिसाब से भी हमारे गार्डन में या हमारे घर में। तो दोस्तों अब देखिए हमने इसमें जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल था सब निकाल दिया और इसके साइड में हम इसके देखिए डिगिंग कर रहे हैं। और जो डिगिंग करने का हमारा टूल है वो सिंगल रोड है, जो हम खुरपी का यूज़ इसमें नहीं कर रहे, क्योंकि जो थूजा प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो काफ़ी ऊपर होती हैं। तो अगर हम दूसरी खुरपी से इसको करेंगे, डिगिंग करेंगे, तो रूट्स कटने का डर होता है। तो देखिए सिंगल रोड लेके हमने साइडों में इसके डिगिंग करनी शुरू कर दी है। साइड में मैं 3 से 4 इंच तक इसमें गुड़ाई करूँगा और उसके बाद देखिए इसकी सारी जो मिट्टी है हम इसको निकाल लेंगे बाहर, साथ साथ निकालते जाएंगे। आइए दोस्तों अब करते हैं इसको पौष्टिक भोजन देने का काम। देखिए दोस्तों इसकी ग्रोथ के लिए पौष्टिक भोजन का देना बहुत आवश्यक है, तो आइए इसका बनाते हैं एक पौष्टिक भोजन जो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही अमेजिंग रहेगा। देखिए मैंने अपनी गार्डन सॉइल ले ली है, पहले एक पार्ट मैंने गार्डन सॉइल ली है, करीब एक 6 इंच का छोटा गमला, क्योंकि जो मैंने उसमें से सॉइल निकाली उसमें थोड़ी सीलन थी, वो ठीक नहीं थी, उसमें थोड़ा सा फंगस लगने का डर भी था। अब देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच साफ पाउडर डाल दिया है और जितनी मैंने सॉइल ली थी करीब 2 किलो 2.5 किलो सॉइल ली थी मैंने एक गमला भर के, उसके बराबर ही मैंने इसमें काउडंग वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें डाला है, मतलब सॉइल के बराबर मैंने इसमें काउडंग वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, साथ में साफ डाला है और 1 मुट्ठी नीम खली डाली है और उसके बाद मैंने इसमें 1 मुट्ठी राख भी दोस्तों डाली है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी एक तरह से पावर पैक्ड सॉइल बनके तैयार हो गई है, जो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग सॉइल है जो हमारे प्लांट को कंप्लीट ग्रोथ देगी एक तरह से। और दोस्तों ये इतना हार्डी प्लांट है, एक बार आप ये मिश्रण डाल दीजिए, उसके बाद आप इसमें भले ही पूरे 6 महीने कुछ भी मत डालिए, खाली इसमें छोटे मोटे फर्टिलाइज़र डालते रहिए। कभी आप डालना चाहें तो सरसों खली का फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, बनाना पील का डाल दीजिए, वो इसके काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन बाकी आपको खाद डालने की आप ना भी डाल पाए तो ज़रूरत नहीं है, और डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, 3 महीने में एक बार डाल दीजिए। दोस्तों देखिए जो अभी इसमें डालने जा रहे हैं ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसको हम एप्सम सोल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें बिल्कुल शुगर जैसे दाने होते हैं, कई बार तो हम गलती से इसको चीनी समझ बैठते हैं, बट ये चीनी है नहीं दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट है ये, इसको एप्सम सोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है। तो देखिए मैं इसको 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, हथेली पे रख के आइडिया से डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा और पानी में इसको अच्छी तरह
खोल दूँगा और ये बहुत आसानी से घुल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत शीघ्र घुल जाता है। और घुलने के बाद हम इसको स्प्रेयर की मदद से अपने थूजा प्लांट के सभी लीव्स पर इसको छिड़क देंगे दोस्तों। उससे क्या होगा, जो हमारी लीव्स पूरी तरह डल हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं, या उसमें बिल्कुल जो ग्रीननेस है वो कम हो चुकी है, एकदम डेड हो चुकी हैं दोस्तों, उस पर फिर से बाहर आ जाएगी। फिर से ग्रीन लस ग्रीन हमारा जो थूजा का प्लांट लगेगा, मोरपंखी का प्लांट लगेगा। तो देखिए, इसको डालने से जादुई काम करता है और हमारे प्लांट्स में और भी काफ़ी जो कमियां होती हैं, काफ़ी जो उसमें तरह तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उसको भी ये रिकवर करेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 1 टीस्पून आप डाल दीजिए, महीने में एक बार छिड़क दीजिए। किसी भी प्लांट पे आप डाल सकते हैं, जो हमारे प्लांट्स की लीव से भी बहुत अच्छा रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट इसमें करीब 9.5% पाया जाता है, बहुत फ़ायदा करता है हमारे प्लांट्स के लिए। देखिए, इस तरह से हमें इसमें स्प्रे कर देना है ये। और आप चाहें तो दूसरे प्लांट्स पे भी आप स्प्रे कर सकते हो, उस पर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हो, सब में बेहतर रिजल्ट देता है एप्सम सोल्ट। काफ़ी कमाल का फर्टिलाइज़र है ये। अब देखिए, मैं इसको स्प्रे कर देता हूँ और जो बचा हुआ फर्टिलाइज़र है वो इस प्लांटर में डाल देते हैं। अब दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ना, ये वो वाले ग्रीन सीड्स हैं जो हमने अभी रिमूव किए थे। जी हाँ। अब दोस्तों, इनको हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कुछ दिन के बाद, मतलब अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी हमने इनको रिमूव किया है, तो आप मान लीजिए करीब 1 से 1.5 महीने में जो ये सीड्स हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, ये पक जाते हैं और पकने के बाद इनका कलर जो है वो ग्रे ब्राउन हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देखिए ग्रे ब्राउन कलर उसका हो जाएगा और कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। और दोस्तों, ये एक तरह से चटक भी जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, और फट के इसमें से जो छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं वो दोस्तों जर्मिनेट करते हैं नए प्लांट को। जी हाँ, ये देखिए फट चुका है, इसमें छोटे छोटे सीड्स थे वो निकल चुके हैं, वो प्रोपगेट करते हैं हमारे नए प्लांट को। तो इस तरह से आप इन बीजों से अपने नए प्लांट को भी जर्मिनेट कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो और एक से सैकड़ों प्लांट बड़ी आसानी से बना सकते हो। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो कटिंग से लगाने का तरीका है। आइए वो भी बता देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो हम कटिंग लगाने जा रहे हैं, वैसे तो उसका जो एक्चुअल जो टाइम है वो जुलाई के महीने में है। आप जुलाई में रेनी सीजन में उसको लगाइए, 100% वो आपकी कटिंग फेल नहीं होगी और लग जाएगी। बट जो मैं अभी लगा रहा हूँ, क्योंकि ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसमें कुछ चांसेस हैं लगने के। 100% श्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक प्रॉपर टाइम कटिंग के लिए नहीं है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो रेनी सीजन में लगाएं तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगी। बट आपको दिखाना है कटिंग कैसे लगानी है, तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आप अभी लगाते हैं तो मे भी इसमें 1-2% कटिंग आपकी लग सकती है। बट आइए इसको देखते हैं कैसे लगती है। देखिए, सबसे पहले अपने कटर को, प्रूनर को एक तरह से स्टेरिलाइज कर लीजिए, या तो उसको साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। और उसके बाद देखिए, नीचे से, मतलब बॉटम से आप कटिंग निकालेंगे तने के ठीक पास से। और देखिए मोटाई भी कितनी है, आप ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं निकालें, अदरवाइज़ वो प्रोपगेट नहीं होगी। और साथ में देखिए, ये एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल में इसको हम पूरी तरह डिप कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एलोवेरा जेल के अंदर बहुत ही बेहतर रूट हार्मोनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारी रूट्स को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल हैं। साथ में एक ये ज़बरदस्त फंगीसाइड तो है ही है, तो फंगस की समस्या भी नहीं होती और हमारे रूट्स जल्दी डेवलप होते हैं, हमारी कटिंग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखिए, हमने अपने कटर को पहले साफ़ कर लिया, उसके बाद एलोवेरा की एक कटिंग ली और उसमें रूट्स को, उसमें ब्रांच को जो हमने कट किए उसको हमने इसमें डिप कर लिया। और उसके बाद इसको हम सेमी शेड एरिया में किसी प्लांटर में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप किसी प्लांटर में भी लगा सकते हैं। इसमें ऑलरेडी कोई प्लांट लगा हुआ है, ताकि उसकी शेड भी इसको मिल जाएगी और एक तरह से वो सेमी शेड एरिया में ग्रो कर सकती है। तो आप कटिंग को लगाएं ज़रूर सेमी शेड एरिया में, ताकि उसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले और ग्रो करने में उसको हेल्प मिले। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए हम अपनी कटिंग लगा रहे हैं। तो ये कटिंग लगाने का हमारा सही तरीका है, बट अभी सही टाइम नहीं है। अप्रैल के महीने में कटिंग को नहीं लगाना चाहिए, बहुत कम चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। आप इसको लगाएं जुलाई में, और या फिर आप लगाना चाहें तो इसको फेब एंड में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर सॉइल की बात करें तो इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, और दिन में 2 बार पूरा भरपूर पानी इसमें डालें। इसी के साथ दोस्तों मुझे आगे दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।